देखो इधर 3 सवाल हमने लगवा दिए पहले एनसीईआरटी के। ये एनसीईआरटी का कौन सवाल है? चौथा सवाल, देखना ध्यान से। 3 प्रतिरोध दिए, 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम के 3 प्रतिरोधक किसमें है? पार्श्व में। हम बता चुके पार्श्व क्रम का मतलब क्या होता है? समांतर क्रम। संयोजित संयोजन का कुल प्रतिरोध वही तुल्य प्रतिरोध। समझना ध्यान से, जब हमने तुम्हें बताया था, इधर देखो, हमने तुम्हें बताया था कि पार्श्व क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन यानी फार्मूला क्या निकल रहा था? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1 जितने दिए, देखो इसमें r1 कितना दिया है? 2, r2 कितना दिया है? 4 ओम, r3 कितना दिया है? 5 ओम। ठीक है, रख दो मान। 1/r बराबर 1/r1 कितना है? 2 प्लस 1/r2 कितना है? 4 ओम प्लस 1/r3 5। भिन्न बन गई, लासा ले लो। 5 4 2 का लासा कितना होगा? 20। 2 दम 20, 10 का ऊपर गुणा करो, 10 एकम 10, 4 पंचे 20, 5 का ऊपर किया 5, फिर 5 का इसमें भाग दो, 5 चौके 20, 4 का ऊपर किया 4 एकम 4। 1/r बराबर 10 5 15 और 4 19 बटे 20। 1/r निकला, हमें निकालना क्या है? r। तो इसको उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा कर दो, क्या निकला? ये हमारा निकल आया तुल्य प्रतिरोध। पहला सवाल। ठीक है, अब देखना ध्यान से सेकंड सवाल क्या बोल रहा। बी नंबर, यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत भाग बल की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध कैसा है? बताया था आंतरिक प्रतिरोध नगण्य, इसका मतलब बैटरी कैसी? नई बैटरी से संबद्ध किया जाता तो प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा। देखना ध्यान से, ये प्रतिरोध किसमें लगे हैं? समांतर क्रम में यानी पार्श्व क्रम में। पार्श्व क्रम में क्या सेम रहता है? विभवांतर। और वही विभवांतर और विद्युत भाग बल ई हमने दोनों सेम बताए थे, यानी जो ई दिया वही वी है। कितना दिया है? 20 वोल्ट। आगे बात समझ में? तो ई और वी दोनों बराबर, तो समेट दें, वी बराबर 20 वोल्ट। अच्छा, एक चीज पता है तुम्हें, समांतर क्रम में क्या समान रहता है? विभवांतर समान रहता है। पूछी गई है धारा, प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा। हमने तुम्हें ओम का नियम बताया, V/I बराबर क्या होता है? यहां से I का मान निकालें तो I बराबर V/R हो जाएगा। समांतर क्रम में हम धारा निकाले यानी V/R। अब देखना ध्यान से, अगर यहाँ पर I1 करें यानी पहले प्रतिरोध में धारा, तो यहाँ पर R1 करेंगे, लेकिन समांतर क्रम में विभवांतर कैसा रहता है? तो यहाँ V1 नहीं करेंगे। बात आ गई समझ में? लगा लो। I1 बराबर V कितना दिया है? 20, R1 कितना दिया है? 2, भाग दोगे कितना आएगा? 10 एम्पियर। ऐसे ही अगर I2 निकालेंगे तो क्या होगा? V/R2। बिल्कुल सही। I2 बराबर V की जगह वही 20 और R2 की जगह 4। 4 पंचे 20, कितना एम्पियर आया? 5 एम्पियर। ऐसे ही अगर I3 निकालें, I3 बराबर V कितना दिया है? 20। R3 कितना दिया है? 5 चौके कितना आया? कोई दिक्कत इतना करने में? अब देखो ध्यान से, फिर क्या पूछा गया है? कुल धारा। तो कुल धारा कैसे निकालेंगे? कुल धारा कैसे निकालते हैं? I1 प्लस, यानी सभी को जोड़ दो, 10 प्लस 5 और प्लस 10, 5 15 और 4 लग गया। लगा दो, नोट कर लो। देखना ध्यान से, 4 सवाल लगवा दिए, 5वां देखो। कमरे के ताप पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध कितना है? 100 ओम है। कितना है? 100। अच्छा, ये टेम्परेचर अगर T1 देखें, क्या देखें? T1 कितना दिया है? 27 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया है? तब R1 कितना दिया है? 100। बता चुके सब चीज। अच्छा,
तापन अवयव का प्रतिरोध कितना हो गया 117। तब पूछा गया टेम्परेचर कितना, यानी तब R2 दिया है और क्या पूछा गया है T2, यानी देखना ध्यान से R2 कितना दिया 117 ओम, क्या पूछा गया है T2। ठीक है, प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक यानी अल्फा कितना दिया है 1.70 गुणे 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या पूछा गया T2। अच्छा तुमने फार्मूला क्या पढ़ा, अल्फा बराबर R2 माइनस R1 बटे R1 इंटू T2 माइनस T1, ये फार्मूला पढ़ा। देखना ध्यान से लगाएं इसको, हमें क्या चाहिए T2 चाहिए। अच्छा इस चीज का यानी ये चीज जो गुणा मिलेगी इधर कर दें, यानी अल्फा इंटू T2 माइनस T1 बराबर R2 माइनस R1 बटे क्या लिखा है R1, ये अल्फा गुणा में है बटे में कर दे T2 माइनस T1 बराबर R2 माइनस R1 बटे R1 इंटू अल्फा। कोई दिक्कत इतना करने में, बताओ। अभी हमने बस फार्मूला बना लिया, अब मान रख दो, रखे मान। T2 कितना दिया है निकालना है, T1 कितना दिया है 27, कोई दिक्कत। इधर देखो R2 कितना दिया है 117, R1 कितना दिया है 100 बटे R1 कितना दिया है 100, अल्फा कितना दिया है 1.70 गुणे 10⁻⁴। कोई दिक्कत इतना करने में कोई दिक्कत। अभी हमने सभी मान रखे, अब सॉल्व कर लो। T2 माइनस 27 बराबर 117 में से अगर 100 घटाएं कितने बचेंगे। इधर देखना ध्यान से, अगर ये दशमलव हटाएं तो नीचे 2 जीरो बढ़ेंगी, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, कितना बचा 170 गुणे 10⁻⁴ बची। कोई दिक्कत इतना करने, कोई दिक्कत नहीं। T2 माइनस दिख रहा है, देखो दिख रहा T2 माइनस 27 70। अच्छा देखना ध्यान से, ये 70 है, नीचे कितने हैं 100, ये 17 नीचे 170, ये माइनस की घात ऊपर ले जाए प्लस की हो जाएंगी। अभी हम कुछ नहीं काट रहे, माइनस की 10⁴ ऊपर ले जाए प्लस की हो जाएंगी, यानी प्लस की 10⁴ का मतलब है 1 इंटू कितने 4 जीरो। ठीक है, 10⁴ का मतलब 4। देखो ध्यान से T2 माइनस 27 बराबर 17 लिखे, ये 10⁴, इसका मतलब 4 जीरो, 10⁴ का मतलब 4 जीरो, 17 10⁴ है, 4 जीरो बढ़ा ले बटे नीचे कितना 170, 170 एकम 100, कितने जीरो बचे 3 जीरो। T2 माइनस के 27 बराबर कितना हो गया 1000। T2 ये माइनस की 27 उधर गई प्लस की 27, 1000 में 27 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 1000। टेम्परेचर किसमें दिया था, तो इसको भी लिख दो डिग्री, नोट कर लो। देखो इधर से L लंबाई थी कितनी 15, क्षेत्रफल कितना दिया है 6 गुणे 10⁻⁷। देखना ध्यान से, हम कैसे समझ जाएंगे, कहीं सवाल में दिया क्षेत्रफल नहीं दिया, हम तुरंत मात्रक पढ़ेंगे, मात्रक से हमने समझ लिया कि क्षेत्रफल दिया है। प्रतिरोध कितना दिया है 5 ओम। पूछा क्या गया है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता को किससे डिनोट करते हैं रो से। फार्मूला लगाओ, R बराबर रो L अपॉन A होता है, यहाँ से अगर रो निकाले तो इसका इधर गुणा कर देंगे, ये गुणा वाली चीजें नीचे लाएंगे, यानी A का गुणा R में करेंगे, R A अपॉन रो बराबर R का मान रखो 5, A का मान 6 गुणे 10⁻⁷, नीचे L कितना है 15, 5 एकम 5 5 तिया 15, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2 का 1 में करोगे गुणे 10⁻⁷ ओम इंटू। समझ में आया, समझ में आया, नोट कर लो। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।